क्या आप घर बैठे एक ऐसा बिज़नेस करना चाहते हैं जिसमें आप घर बैठे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, और ये भी आप इसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट आप खुद हैं। सो ये कौन सा बिज़नेस है? ये है डिजिटल कोचिंग बिज़नेस। ये सभी के लिए बहुत सूटेबल है, स्पेशली जो अपने लाइफ से ज़्यादा चाहते हैं पैसों के अलावा भी, क्योंकि पैसे तो हम सब दोस्तों कमा सकते हैं बिज़नेस ट्रेडिंग करके, मैन्युफैक्चरिंग करके, फ्रेंचाइजी करके, बहुत से तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं, सर्विस बिज़नेस प्रोवाइड करके। तो मुझे एक ऐसे बिज़नेस की ज़रूरत थी जिसमें मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने 20 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, जो टैलेंट है, जो मेरे स्किल्स है, वो मैं लोगों को सिखा के अपने लिए पैसे कमा सकूँ और एक बड़ा इम्पैक्ट भी कर सकूँ, क्योंकि हर एक को पैसा ही मोटिवेट नहीं करता। तो फिर मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि ये कौन सा बिज़नेस मॉडल है। तो इसको बोलते हैं फ्रीडम बिजनेस कोचिंग मॉडल। तो ये फ्रीडम कोचप्रेन्योर मॉडल है। इसमें आप अपने आपका जो एक्सपीरियंस है, स्किल्स हैं, उसको आप एक ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और उसके बदले में आप उनके लाइफ में बहुत सारा इम्पैक्ट ला सकते हैं और आप अपने लिए बहुत सारी इनकम कर सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? देखिए, कोविड के बाद बहुत सारे लोग अभी घर से ही ऑनलाइन लर्निंग के प्रति बहुत ज़्यादा अभी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अभी वो सूटेबल है, लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है कि आप घर बैठे अच्छे एक्सपीरियंस लोगों से कोचिंग ले सकते हैं, तो आपको जगह की कोई लिमिटेशंस नहीं है। सिमिलरली जो टीचर है उनके लिए भी, अगर आप एक अपने कॉलोनी में अगर क्लास खोलते हैं, किसी चीज़ का क्लास खोलते हैं, तो आपके पास में कितने बच्चे आएंगे? अगर आप बहुत अच्छा नाम कमाते हैं तो आपके सिटी से बच्चे आएंगे, बाहर से बच्चे नहीं आ सकते। लेकिन ऑनलाइन कोचिंग में अपनी जो आपका टैलेंट है, आप वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को सिखा सकते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो फिर ये कैसे करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ आपको जानना होगा कि आपका जो टैलेंट है, आपका जो पैशन है, वो किस में है, आपका एक्सपीरियंस किस में है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हो, उसमें हम सीख सकते हैं कि हमें लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है, हम कभी भी सीख सकते हैं। लेकिन आपका जो पैशन है वो होना ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बिज़नेस करने जा रहे हैं। और साइंटिफिकली प्रूव हुआ है कि जो बिजनेसेस पैशन के अराउंड डेवलप किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं, ना कि जो सिर्फ ट्रेंड मतलब कि जो क्या चल रहा है मार्केट में उसके अकॉर्डिंग बिजनेस किया। नहीं, जो पैशन के अकॉर्डिंग जो बिज़नेस है, जिनको इंटरेस्ट है, और वो ट्रेंड भी हम मैच करेंगे कि ट्रेंड उसमें डिमांड है कि नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर इंटरेस्ट होगा तो बिज़नेस अगर थोड़ा पिकअप करने में टाइम लगाता है, पैसे आने में अगर देरी होती है, फिर भी आप अपने एफर्ट्स डालते रहेंगे, क्योंकि आपको वो काम करने में मज़ा आ रहा है। और पता है दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या है? जब आप पैशन के अराउंड काम करते हैं तो आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो आपके कॉम्पिटिटर्स से बेटर होता है, क्योंकि आप उस काम को अपने दिल से कर रहे हैं, ना कि ज़बरदस्ती मजबूरी में कर रहे हैं। तो आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है और आपके कॉम्पिटिटर से क्वालिटी ऑफ वर्क में बहुत फ़र्क होगा। तो यही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तो ये बात हुई कि हमें पैशन के अराउंड अपना बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो आप कोई भी बिज़नेस करें, आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करें, आप ट्रेडिंग करें, सर्विस करें, जो भी करें, ज़रूरी है कि आपका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। क्योंकि कल को अगर आपने बिज़नेस को बहुत बड़ा कर लिया और बहुत बिज़नेस सक्सेसफुल हो गया और फिर आपको पता चला कि अरे मुझे तो इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बहुत बोर, मैं बिज़नेस में बन गया हूँ, तो फिर ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि आप उसमें इतना टाइम है, एफर्ट्स का पैसा डाल चुके हैं, फिर आप रिटर्न भी नहीं ला सकते। आपकी लाइफ आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आपको करना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है ना दोस्तों। तो नंबर 1 इज़ आपको अपना पैशन फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि वो जो पैशन है उसमें आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं, आपके पास स्किल्स है कि नहीं। अगर आपका एक्सपर्टीज़ लेवल का स्किल नहीं है तो आप हमें उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें बुक्स पढ़ सकते हैं, कोर्सेज ले सकते हैं, मेंटरिंग ले सकते हैं, लेकिन अपने जो टैलेंट है उसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपने अगर चूज़ कर लिया, अभी आपको क्या करना है, आपको ऐसा एक कोर्स क्रिएट करना है जिसमें कोचिंग, जैसे नॉलेज जो बिज़नेस मैंने आपको बताया था, उसमें 3 तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ आप 1-to-1 कोचिंग कर सकते हैं, किसी को पर्सनली सिखा सकते हैं, ऑनलाइन जूम में, गूगल मीट में सिखा सकते हैं। सेकेंड है कि आप ऑनलाइन कोर्सेज रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि जो आपको पेमेंट करेंगे वो आपके कोर्सेज अटेंड कर सकेंगे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आपको उनके सामने बैठ के पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज से वो सीख पाते हैं। लेकिन थर्ड है कि आप उन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी इन द सेंस मैरिंग दिस टू, मतलब आपने कोर्स भी क्रिएट किया, लेकिन कोर्स के बाद में भी हमें थोड़ा सा पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो उस समय अगर आपको पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो आपका 1 इन अ वीक और 2 इन अ वीक आप कोचिंग दे सकते हैं
जिससे कि ये जो आपके स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपने वंस इन अ वीक संडे को, फ्राइडे को, कोई भी दिन एक रखा जिसमें आप उनको पर्सनली उनका ग्रुप कोचिंग में उनको सिखाएंगे आप, तो उससे क्या होगा कि आपका पर्सनल टाइम भी उनको मिलेगा और आपका जो है वो बहुत सारा अपने कन्वीनियंस में सीख भी सकते हैं, तो दोनों का फ़ायदा होगा। उनको अपना कन्वीनियंस मिलेगा, अगर बिजी हैं, आप क्लास ले रहे हैं तो बाद में सुन सकते हैं, और वंस इन अ वीक और ट्वाइस इन अ वीक वो आपके पास आके कोचिंग ले सकते हैं, तो उससे आप उनको पर्सनल टच जो चाहिए वो भी दे सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड मॉडल। तो मैं ये हाइब्रिड मॉडल कोचिंग करती हूँ कि मैं सिखाती हूँ किस तरह से अपना आप बिज़नेस, अपने नॉलेज के बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं, तो आपके कोर्सेज़ को किस तरह से आप बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं। दूसरा स्टेप, आपको अपने कोर्स को वैलिडेट करना पड़ेगा कि ठीक है, आपने एक कोर्स बनाना चाहा, आपने एक आउटलाइन बनाई है, आप क्या सिखाएंगे, उसमें पॉइंट्स, सब पॉइंट्स हैं, लेकिन क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, वो जानने के लिए आपको उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। तो उसका भी बहुत 10 तरीके हैं, 10 तरीके हैं जिससे आप उसको अपने मार्केट के कोर्स को वैलिडेट कर सकते हैं। फिर अपने कोर्स को आप प्री सेल कर सकते हैं कि आप समझेंगे ठीक है, क्या लोग आपको पैसे देने को तैयार हैं आपके कोर्स के लिए। जब आपने सब श्योर हो गया कि हाँ मेरा कोर्स अच्छा है, इसकी डिमांड है, आपने सब अच्छे से साइंटिफिकली सब प्रूव कर लिया अपने आप को, आपने सोच लिया कि नहीं ये कोर्स में डिमांड है और मेरे पैसे मुझे अच्छे से मिलेंगे और मैं लोगों को हेल्प भी कर पाऊँगी, उसके बाद आपको सोचना है कि क्या अब मैं इस कोर्स को बनाना है आपको। जैसे आपको उसको रिकॉर्ड करना है, आपको सिर्फ कोर्स वीडियोस नहीं देना है, सबको वर्कशीट्स, जिससे भी आपका जो स्टूडेंट है पूरा फोकस आपके स्टूडेंट्स पे होगा कि उनके लिए क्या अच्छा है, कि वो किस तरह से इस कोर्स को ईजिली सीख पाएंगे, उनके लिए क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि ये जो कोचिंग बिजनेस है ये पूरा आपके स्टूडेंट के ऊपर ही निर्भर करता है, उनके बेनिफिट का आपको देखना है, ना कि अपने। जैसे मैं जो कोचिंग करती हूँ, मैं देखती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए मुझे किस तरह कोर्स क्रिएट करना है, उनको कैसे कोचिंग देने से उनको इंस्पिरेशन मिले और जल्द से जल्द अपना कोर्स वो लॉन्च कर पाएँ। तो आपको भी ऐसा करना है कि आपके कोचिंग बिजनेस में आपको किस तरह से उनको बेनिफिट होगा आपके स्टूडेंट्स, वो देखते हुए आपको अपना कोर्स बहुत एक अच्छा पावरफुल कोर्स बनाना है, हाई इम्पैक्ट कोर्स, जिससे कि जो सीखे और उनको एकदम लाइफ में चेंज आए। क्योंकि दोस्तों एक बार तो आप बेच लेंगे, लेकिन अगर आपको रिपीट सेल करना है उसके लिए आपको जो है कोर्स क्वालिटी अच्छा होना ज़रूरी है। तो आपने कोर्स बनाया और फिर आप उनको 1-to-1 कोचिंग से भी उनको और मोटिवेट कर सकते हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि आपका कोर्स का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाए। तो जब आपका कोर्स आप फर्स्ट मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे स्टेप से आप मार्केटिंग करते हैं, आपके कोर्स सेल होता है, फिर आप पहले थोड़ा सेल करेंगे, उनका फीडबैक लेंगे कस्टमर्स का। उस टाइम आपको कोचिंग की ज़रूरत है, क्या फीडबैक लेंगे आपको कोर्स से उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, और क्या क्या गैप्स हैं, उन गैप्स को आपको कैसे भरना है, उन गैप्स को आप उनसे फीडबैक सेशन लेंगे और सब फीडबैक को जो है उसको अपने कोर्स में इम्प्लीमेंट करेंगे, कोर्स को और भी आप बेहतर बनाएंगे, जिससे कि उनको आपके कोर्स से और भी फ़ायदा हो। जब आपने उसको फीडबैक को इम्प्लीमेंट किया, फिर से आप उसको मार्केटिंग करेंगे, आपका वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत फैलेगा क्योंकि आपने अच्छा कोर्स बनाया है, और फिर आप उसको फिर से सेल करेंगे, फिर से फीडबैक लेंगे और फिर से अपने कोर्स को आप और इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों इस तरह से आपको अपना पूरा इकोसिस्टम बनाना है। तो ये जब शुरू में 5-6 मंथ्स आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन उसके बाद आप बहुत सारा पार्ट उसका ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन टूल्स के ज़रिए बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगी बाद में वीडियोस में किस तरह से हम उस कोर्स को अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपका कोई भी कमेंट्स या फीडबैक है, मैं प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और मुझसे जुड़ने के लिए मैं आपको फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसमें आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।